कांग्रेस के खून पर अमित शाह ने क्या सवाल उठा दिया है? जी हाँ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते वे इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। अब शाह के इस बयान को प्रियंका गांधी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा था कि वंदे मातरम गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है। आखिर आज इस पर बहस क्यों हो रही है? उन्होंने आगे कहा, इस पर बहस इसलिए हो रही है क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है, मोदी जी उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। वहीं अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बना दिया गया। जब 150 साल पर कल सदन में चर्चा शुरू हुई तो गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। सुनिए। 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता, आज देश पूरा होता। मान्यवर, 50 साल के बाद No, nothing will 50 साल go के on बाद record except honorable minister's speech. Please. मान्यवर, 50 साल के बाद वंदे मातरम 100 साल का हुआ। सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे, 100 साल मनाए जाएंगे, मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। इस देश में आपातकाल लगाया गया, विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल में भर दिया गया। कोई कारण के बगैर अखबारों पर ताले लगा दिए गए, यहां तक कि आकाशवाणी में उस वक्त एक ही माध्यम था, आकाशवाणी में किशोर कुमार की आवाज ही नहीं आती थी, ड्यूएट गाने भी लता जी की आवाज में ही आते थे। मान्यवर, पूरे देश को जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया। और कल 150वां साल है। 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टागोर जैसे लोग वंदे मातरम गा कर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। दरअसल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने 150 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार की ओर से साल भर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें तय किया गया था कि वंदे मातरम को लेकर 8 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Download our News Nation app